यह क्लासेज मिस्टर विकास सर। चलिए आज हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला बताते हैं। तो कहता है क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा का पहला हम बताते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन मेरे दोस्त हम क्वेश्चन तो उतार चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन हल करने से पहले आपको पूरी तरह से क्वेश्चन को माइंड में रख लेना है, मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। कहता है एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर है। तो चलिए मेरे दोस्तों हमको पता है यहाँ पे कि क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। और एक बात इसमें बोला है कि लंबाई चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है। देखिए यहाँ पे लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है। इसका मतलब है कि हम लोग को लंबाई पता है। लंबाई जो कह रहा है देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से दुगना लिखते हैं, लंबाई चौड़ाई से दुगना से एक अधिक। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर से चलते हैं क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। तो चलिए हम क्षेत्रफल जो लिख दिए क्षेत्रफल 528। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मतलब लंबाई चौड़ाई से दुगना, देखिए लंबाई चौड़ाई से दुगना से एक अधिक है, दुगना से एक अधिक है। ठीक है, तो कहता है मेरे दोस्त कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर रही है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहीं से हम लोग को बनाना है। तो चलिए हम याद करें। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और लंबाई भी दिया हुआ है, लेकिन चौड़ाई हम लोग को दिया हुआ नहीं है। तो मानना है कि माना कि चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जब हम चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए लंबाई का मान हम लोग को पता हो जाता है। लंबाई देखिए लंबाई चौड़ाई का मान x, तो x हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई से दुगना मतलब 2 गुना से एक अधिक है, तो एक अधिक है मेरे दोस्त। ठीक है, इस तरह के इसको जब हल करते हैं मेरे दोस्त तो यहाँ पे आता है 2x + 1। चलिए चौड़ाई भी पता हो गया और हमें लंबाई भी पता हो गया। लंबाई कितना है 2x + 1। ठीक है मेरे दोस्त, 2x + 1 और क्षेत्रफल भी हम लोग को पता है, देखिए 528। तो मेरे दोस्त हम लोग चलेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल से। ठीक है मेरे दोस्त, चलेंगे लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम लिख चुके हैं मेरे दोस्तों, लिखा हुआ है, लिखे हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल आपका दिया हुआ था 528 बराबर, देखिए लंबाई कितना है यहाँ पे देखिए 2x + 1, 2x + 1 है मेरे दोस्त। यहाँ पे गुना है, चलिए गुना डाल देते हैं, इसको हम घेर लेते हैं छोटे ब्रैकेट से। देखिए चौड़ाई आपका जो है x है, यहाँ पे हम x लिख देते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त अब क्या करना है, तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा है उसी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 528 बराबर, देखिए मेरे दोस्तों इसको गुना करना है। जिस तरह से हम 4.1 के क्वेश्चन नंबर पहला के कुछ बताए थे उसी से गुना करना। देखिए यहाँ पे गुना करना है तो होगा 2x² + x गुना 1 मतलब x हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए इसको हम ई पर ही भेज देते हैं। ठीक है, बायां है तो दायां तरफ भेज देते हैं। तो 2x² + x, देखिए मेरे दोस्तों ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा 528 बराबर 0। देखिए मेरे दोस्त आपको बोला था कि द्विघात समीकरण को निरूपित है या नहीं है, देखिए ये भी निरूपित है, तो आपका आंसर यही नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है, मतलब दूसरा क्वेश्चन कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम क्वेश्चन देखिए लिख चुके हैं और हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पहले हम लोग को क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा, फिर ज्ञात हम लोग करेंगे। तो पहले कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, मतलब 2 क्रमागत, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 2 क्रमागत मतलब लाइन से। ठीक है मेरे दोस्त, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो चलिए हम लोग पूर्णांक संख्या के पहले बारे में जानते हैं।
तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो माइनस से लेकर प्लस की ओर जाता है, जिसमें देखिए -4, -3, -2, -1, ठीक है, 0, +1, +2, +3, +4, मतलब उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहता है। लेकिन मेरे दोस्तों इसमें बोल दिया है कि धनात्मक होनी चाहिए, और यहाँ पे कहा है कि 2 क्रमगत मतलब लाइन से, अगर आप 2 लिए हैं तो उसके बाद आपको 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रमगत। यही बोला है कि 2 क्रमगत होनी चाहिए और धनात्मक पूर्णांक का कौन कह रहा है गुणनफल 306 है, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए किस तरह से बनेगा, देखिए हम 2 क्रमगत, तो वहाँ पे मानेंगे, देखिए हम मानते हैं, मानेंगे कि माना कि पहला संख्या बराबर, अभी नहीं मानते, ठीक है, हम दूसरा लिख देते हैं, दूसरा संख्या बराबर। देखिए मेरे दोस्त, तो हम लोग को बोला है कि 2 क्रमगत होनी चाहिए, तो मान लेते हैं कि पहला संख्या को अगर हम मान लेते हैं, देखिए अगर हम लोग पहला संख्या को अगर मान लेते हैं x, अगर पहला संख्या को x मान लेते हैं तो हम लोग को दूसरा संख्या होना चाहिए, दूसरा संख्या होनी चाहिए, मान लीजिए कि x का माना गया 5, x का माना गया 5, तो हम लोग को दूसरा संख्या जो होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। तो बताइए x में कितना जोड़े कि 6 हो जाए, मतलब x + 1 होगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि पहला संख्या आपका x हो गया और दूसरा संख्या x + 1, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए माना कि पहली संख्या बराबर, इसको x मान लेंगे, और अगर क्रमगत बोला है तो लाइन बाई होनी चाहिए, तो मान लीजिए कि 5 होगा तो अगला संख्या 6 होनी चाहिए, तो इसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है मेरे दोस्तों। 3 हो गया दूसरा संख्या, ठीक है मेरे दोस्तों, इतना हो गया, ठीक। फिर कह रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है, मतलब जब ये दोनों का गुणा जो करते हैं ये दोनों का, तो आपका कितना आता है 306 आता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न से और लिखेंगे पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए हम ये दोनों को गुणा कर देखिए, पूर्णांक है, पहला पूर्णांक है दूसरा पूर्णांक, तो 100 के मेरे दोस्त, और दूसरा है x + 1 है। कह रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल जो है कितना है 306 है मेरे दोस्त, ठीक है। इसी से बनाएंगे, देखिए हम इसको हल कर लेते हैं। जब हल करिएगा तो यह रहेगा x² + x, देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये पड़ेगा तो -306 मेरे दोस्त बराबर 0। देखिए आपका द्विघात समीकरण के रूप में है, तो इसका भी